हे गाइस, आज की वीडियो में हम राइज ऑफ एम्पायर्स ओटोमन सीजन 1 के 3rd एपिसोड के बारे में बात करेंगे, जिसमें सुल्तान मेहमद तगड़ी हार के बाद भी कॉन्स्टेंटिनोपल के अंदर जाने का रास्ता ढूंढ लेगा। सो वीडियो को पूरा देख के चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। और हाँ, अगर आपने इस सीरीज के स्टार्टिंग के वीडियोज नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स की लिंक से देख लेना। चलिए अब आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में 2 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जिसमें मारा अपने हरम में मस्त नहा रही होती है। तभी वहाँ पे मेहमद आता है तो मारा का नौकर बाथरूम में मारा को बुलाने आता है, जिससे वो नौकर के साथ मजाक करके मेहमद से मिलने जाती है। मेहमद मारा के साथ थोड़ी इमोशनल बात करके वो मारा को हरम से आजाद करके वापस उसके घर सर्बिया भेजना चाहता है, जिससे मारा थोड़ी शौक होती है और वहां से नहीं जाना चाहती। तो मेहमद उसे समझा कि मारा की काफी दूर तक पहुंच होती है, तो मेहमद उसे अब कॉन्स्टेंटिनोपल पे हमले का टाइम आ गया है और मुझे आपकी हेल्प चाहिए। मैं किसी और पे भरोसा नहीं कर सकता, आप मेरे कान और आंखें बनेंगी। अगर मैं युद्ध में हारा तो गद्दी के साथ साथ मेरी जान भी चली जाएगी, लेकिन अगर जीत गया तो मैं नया सीजर बन जाऊंगा, ऐसा बताता है। जिससे मारा इतनी जल्दी कॉन्स्टेंटिनोपल पे हमले से थोड़ी शौक होती है, लेकिन वो मेहमद के लिए वापस सर्बिया जाने के लिए राजी होती है। और जाने से पहले मेहमद को तुम पहले देखो कि तुम्हारे पापा और बाकी के सुल्तान हारे क्यों थे, उन्होंने क्या गलतियां की थी, ऐसा बताती है। वैसे ही प्रेजेंट डे दिखा के मेहमद पिछले एपिसोड में उसके लोग मरे थे तो उन्हीं को देख रहा होता है। वैसे ही हमें सीरीज का नाम दिखाया जाता है। उसके बाद पिछले एपिसोड में हारने के बाद भी मेहमद लगातार 2 हफ्तों तक कॉन्स्टेंटिनोपल पे तोपों से तगड़े हमले करता है। साथ में अपने सैनिकों की टुकड़ी को कॉन्स्टेंटिनोपल की दीवारों में जाने के लिए भेजता है, लेकिन कॉन्स्टेंटाइन का भाड़े का सिपाही जस्टिन यानी लोंगो मेहमद के हर हमले को रोक लेता है और उसके सैनिकों को जम के पेलता है। कॉन्स्टेंटिनोपल शहर मारमारा समुद्र के किनारे पे होता है, जिससे पानी में फौज रखना इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि गोल्डन हॉर्न रास्ते की तरफ की दीवारें कमजोर होती है। साथ में वहाँ पे सैनिक भी नहीं होते। गोल्डन हॉर्न के दरवाजे पे सिर्फ 800 मीटर लंबी लोहे की चेन होती है, जो अगर दुश्मन का जहाज जाता है तो उस चेन को ऊपर खींचते हैं, जिससे जहाज आगे नहीं जा सकता। और फिर नौसेना उस जहाज पे तोपे चलाती थी। साथ में अगर दोस्त का जहाज आता था तो चेन को नीचे कर दिया जाता है। उसी वजह से रोमन्स के पास नौसेना और जहाज कम होने के बाद भी वो गोल्डन हॉर्न की तरफ से कॉन्स्टेंटिनोपल की सुरक्षा करते हैं। लगातार हार के बाद मेहमद सभी हमलों के बारे में अच्छे से सोच के उन्हें समझने लगता है। तभी उसे समझ में आता है कि समुद्र के रास्ते को काबू किए बिना जीतना नामुमकिन है। वही समुद्र में मेहमद की नौसेना वहाँ के रास्तों का वगैरह पता लगाने समुद्र में ही होते हैं। तभी मेहमद को पता चलता है कि जेनियोस जहाज कॉन्स्टेंटिनोपल की हेल्प करने के लिए आने वाले हैं। और जेनियोस सैनिक दुनिया के सबसे खतरनाक सैनिक होते हैं, जिससे मेहमद अपने नेवी के सरदार बाल्टोगल सुलेमान पाशा को बुला के जेनोइस जहाज रोकने का जिम्मा उसे देता है। तो बाल्टोगल उसे जीतने का आश्वासन देता है, लेकिन मेहमद लगातार हार रहा होता है। तो वो बहुत परेशान हो के बाल्टोगल को, अगर तुम हारे तो मैं तुम्हें मछलियों को खिला दूंगा, ऐसा बोलता है। और फिर बाल्टोगल अपने लोगों के साथ समुद्र में जेनियोस जहाज का वेट करने लगता है। जेनोइस जहाज पोप ने भेजे होते हैं, तो 4 जहाज समुद्र में आते हैं। उनमें से 3 जहाजों में सैनिक होते हैं और 1 जहाज में खाने पीने का सामान होता है, जिसे देखे कॉन्स्टेंटिनोपल के लोग वगैरह खुश होने लगते हैं। लेकिन वहीं पे बाल्टोगल अपने सैनिकों के साथ उन जहाजों को रोकने के लिए खड़ा होता है। साथ में किनारे से मेहमद वगैरह वो सब नजारा देख रहा होता है। यहाँ पैदल सैनिक कॉन्स्टेंटिनोपल के अंदर जाने की कोशिश करते तो उन्हें लोंगो वगैरह रोक लेता था, जिससे मेहमद ने प्लान बना के सुरंगें बना के कॉन्स्टेंटिनोपल की दीवारें गिराने का प्लान बनाया था। जिससे उसने सर्बिया से खदानों में काम करने वाले लोग बुलाए थे, तो वो लोग सुरंगें बना रहे होते हैं। लेकिन रोमन लोगों के पास एक जॉन ग्रांट नाम का आदमी होता है, वो एक इंजीनियर होता है और वो पानी की टंकी भर के उसकी लहरों से पता कर लेता है कि जमीन के नीचे क्या चल रहा है। जिससे कुछ हफ्तों बाद ओटोमन्स ने बनी सुरंग के बारे में जॉन को पता चल जाता है, तो वो सुरंग के ऊपर गड्ढा बनाता है और जैसे ही सुरंग में ओटोमन्स दिखते तो वो गड्ढे में तेल डाल के उन सबको जिंदा जला देता है। यह समुद्र में जेनोइस जहाज गोल्डन हॉर्न की तरफ जाने लगते हैं, तो बाल्टोगल अपनी छोटी नाव से उन्हें रोकने के लिए जहाजों के पास जाता है। तभी हवा रुकने की वजह से जेनोइस जहाजों की रफ्तार कम हो जाती है। उसी का फायदा उठा के बाल्टोगल अपने लोगों को ऑर्डर देता है, तो वो जलते हुए तीर मारते हैं, जिससे जहाज के लोग घायल होकर जहाजों पे आग लगने लगती है। तो ओटोमन्स खुश होकर कॉन्स्टेंटाइन वगैरह सोच में पड़ता है, लेकिन लोंगो बस हवा का वेट करने लगता है। हवा ना चलने की वजह से जहाज रुक जाते हैं, तो बाल्टोगल अपनी नावें जहाजों के पास ले जाकर हमला करने लगता है। लेकिन जहाज बड़े होने की वजह से बाल्टोगल और उसके आदमियों को ऊपर चढ़ना होता है। उसी का फायदा उठा के जेनोइस सैनिक उन्हें भालों से वगैरह मारने लगते हैं। फिर भी बाल्टोगल पूरे जोश में उन्हें पेलने लगता है। तभी मारमारा समुद्र में हवा चलने लगती है, तो लोंगो खुश होता है और जहाज रफ्तार पकड़ने लगते हैं। तो जेनोइस सैनिक बाल्टोगल और उसके सैनिकों को जम के पेल के गोल्डन हॉर्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। उस फाइट में बाल्टोगल बुरी तरीके से घायल होता है। फिर भी वो अपने आदमियों के साथ जान लगा के जहाजों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जहाज गोल्डन हॉर्न की तरफ जाके कॉन्स्टेंटिनोपल पे पहुंच जाते हैं। तो कॉन्स्टेंटिनोपल का हौसला और ज्यादा बढ़ जाता है और मेहमद एक और बार हार जाता है। इस हार से मेहमद बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और सैनिकों को बाल्टोगल को पकड़ के लाने को बोलता है। तो सैनिक उसे मेहमद के पास
पास लाते हैं। वैसे मेहमद गुस्से में उस पे ऊपर तलवार तानता है। तो बाल्टोगल, मैं कायर नहीं हूँ, मैं हार गया तो मुझे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन मेरे आदमियों को छोड़ दो, ऐसा बोलने लगता है। तो मेहमद उसे मारने ही वाला होता है कि तभी हलील पाशा मेहमद को रोक लेता है। साथ में कुछ सैनिक भी बाल्टोगल की तरफ होते तो मेहमद उन पे गुस्सा करता है, लेकिन हलील पाशा उसे समझाता है तो मेहमद बाल्टोगल को कोड़े मारने की सजा सुनाता है और उसे जिंदा छोड़ के चला जाता है। जेनियस जहाज कॉन्स्टेंटिनोपल में आते हैं तो सब लोग बहुत ही खुश होकर पार्टी वगैरह करते हैं। साथ में कॉन्स्टेंटाइन और उसके मंत्री वगैरह अब मेहमद भाग जाएगा, उसे माफी मांगनी चाहिए, ऐसा वैसा बोल के उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। लेकिन लुकास को लगता है कि मेहमद दोबारा हमला जरूर करेगा, जिससे वो कॉन्स्टेंटाइन को वगैरह समझा के हमें मेहमद से समझौता करना चाहिए, ऐसा वैसा बोलने लगता है। तो उसके ऊपर कोई भी ध्यान ना दे के उसे ही खुद मेहमद से बात करने को बोलते हैं। वहीं पे सैनिक घायल होते हैं तो लोंगो सैनिकों को देख रहा होता है। तभी उसे सैनिकों का इलाज करते हुए थर्मा दिखती है, तो वो शौक होकर उससे बात करने लगता है और थर्मा को लोंगो के हाथ पे चोट दिखती है, तो थर्मा उसकी भी मलम पट्टी करने लगती है। तो लोंगो के औजार में कुछ कुछ होने लगता है। यह सर्बिया में मारा के पास कॉन्स्टेंटिनोपल से लेटर आता है, तो उसे लगता है कि मेहमद की जीत की खबर होगी, जिससे वो खुश होती है। लेकिन लेटर में मेहमद की हार की खबर दिखती है, तो मारा उदास और गुस्सा होकर अपने पिता ड्यूराट के पास जाने लगती है। तभी दरवाजे से उसे ड्यूराट के साथ जनरल स्टीफन बात करते हुए दिखाई देता है, तो मारा उनकी बातें सुनने लगती है, जिसमें सर्बियन और हंगेरियन ओटोमन्स के खिलाफ होते हैं, लेकिन सर्बियन का ओटोमन्स के साथ शांति समझौता हुआ होता है। फिर भी स्टीफन सैनिक भेजने की बात कर रहा होता है, जिसे सुन के मारा अंदर जाती है। तो स्टीफन चुप होकर ड्यूराट शॉक होता है और अपनी बेटी से बात करता है। तो मारा, मैंने सुना है कि कॉन्स्टेंटिनोपल पे खून खराबा हो रहा है, ऐसा बोलती है और नॉर्मल बात करके वहां से चली जाती है। और फिर अपनी नौकरानी को तुरंत ही कॉन्स्टेंटिनोपल में मेहमद के पास संदेश भेजने का ऑर्डर देती है। लगातार 3 हफ्तों तक लड़ाई करने के बाद भी मेहमद एक भी जीत हासिल नहीं करता और उसके सैनिक घायल हो चुके होते हैं। तो सैनिकों के साथ साथ मेहमद भी काफी उदास होता है। वहीं पे हलील पाशा मेहमद को थोड़ा ताने देते हुए समझौता करने के बारे में वगैरह सलाह देने लगता है, जिससे जानूस की हलील पाशा के साथ बहस होती है। तो मेहमद उन्हें चुप कराता है। तभी वहां पे मारा का आदमी आके मेहमद को लेटर देता है, तो उसे पढ़ के मेहमद समझ जाता है कि बाल्कन्स मतलब सर्बिया वगैरह कुछ प्लान कर रहे हैं। तो वो हलील पाशा को उसकी सलाह देने के लिए थैंक यू बोलता है और जानूस पाशा को अपने साथ ले जाता है। तो हलील पाशा की आंखों में हवस दिखाई देती है। कॉन्स्टेंटिनोपल से बाहर जाने का एक खुफिया रास्ता होता है, तो लूकस अपनी एजेंट नौकरानी एना को उस रास्ते के बारे में पूछने लगता है, लेकिन उसे बाहर खतरा लगता है तो वो नहीं बताती, जिससे लूकास एना को इमोशनल करता है, जिससे एना उसे वो रास्ता दिखा के बाहर छोड़ती है और बाहर आते ही लूकास एना को वापस जाने को बोलता है। तो एना इमोशनल होकर वापस चली जाती है, जिससे लूकास चुपके से ओटोमन्स के टेंट की तरफ आके उन्हें चुपके से देखने लगता है। लेकिन तभी कुछ सैनिकों को लूकास दिख जाता है, तो वो उससे पूछताछ करने लगते हैं। तो लूकास उनके सामने एटीट्यूड दिखाता है, जिससे ओटोमन सैनिक उसके कान के नीचे बजा के उसे हलील पाशा के पास ले जाते हैं। कुछ देर बाद लूकास को होश आता है, तो हलील पाशा उसके साथ बात करके वो यहाँ क्यों आया उसके बारे में पूछने लगता है। तो लूकास उसे, मैं समझौता करने आया हूँ, मैं जानता हूँ कि मेहमद को क्या चाहिए, ऐसा बताता है और दोनों युद्ध की ही बातें करने लगते हैं। तो हलील पाशा लूकास को उसकी शर्तें पूछने लगता है। मेहमद बहुत परेशान ही होता है। तभी वो उसके पिता ने दी हुई तलवार देख के जब मुराद ने मेहमद को तलवार दी थी उस टाइम को याद करने लगता है, जिसमें मुराद मेहमद को तलवार दे के हर बड़े बादशाह के पास एक ऐसा हथियार होता है जिससे जुड़ी होती है कहानियां, उम्मीदें और विरासत। लेकिन किसी भी हुकूमत को कायम रखने के लिए सिर्फ हथियार काम नहीं आते, उसके लिए वफादारी, समझदारी, रणनीति और दिमाग चाहिए होता है। आखिर में तुम्हें तुम्हारा दिमाग ही जितवाएगा, ऐसा बोलता है। तो वही बातें याद करके मेहमद शांत होता है और तलवार रख के सभी कॉन्स्टेंटिनोपल के नक्शे देखने लगता है। तभी उसे गोल्डन हॉर्न तक पहुंचने का रास्ता मिल जाता है, जिससे वो तुरंत जानूस को बुलाता है और उसे अच्छे से समझाता है कि इस प्लान के बारे में किसी को कुछ भी भनक नहीं लगनी चाहिए। साथ में जानूस पाशा वफादार होता है, तो मेहमद उसे, हम गोल्डन हॉर्न की तरफ घूम के जाएंगे, जिससे कॉन्स्टेंटाइन दीवारों के सैनिक गोल्डन हॉर्न की तरफ भेजेगा, ऐसा बोल के जानूस पाशा को पूरा प्लान समझ जाता है। वैसे ही दोनों हवस वाली स्माइल देते हैं और यहीं पे 3rd एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।